अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जय जय सुरनायक में। हम चर्चा कर रहे थे राम के आदर्शों की। तो त्यागी जी, हम जानना चाहेंगे कि आदर्श के प्रतीक तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और स्वयं राजा दशरथ भी थे, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही आदर्श पुरुष क्यों कहा जाता है? हाँ, आपका कहना ठीक है जी कि प्रत्येक पात्र ने राम से जुड़े, अयोध्या से जुड़े प्रत्येक पात्र ने कोई न कोई आदर्श स्थापित किया है। और आपकी शंका भी निराधार नहीं है। फिर राम को ही आदर्श पुरुष क्यों कहा गया? देखिए, इस राम कथा के नायक राम थे और राम हैं। बाकी उनके जितने भी दूसरे पात्र हैं इस राम कथा में, वो उनके पूरक पात्र हैं। और मैं ये कहूँगा कि उनके सारे आदर्श जो दशरथ ने स्थापित किया, जो कौशल्या ने स्थापित किया, लक्ष्मण ने किया, भरत ने किया, उर्मिला ने किया और माँ सीता ने किया, वो सारे उन्हीं के तो पूरक हैं राम के। तो राम को आदर्श पुरुष कहना पूरे राम परिवार को उसमें समेट लेना है। वो पूरा राम परिवार ही आदर्शों का प्रतीक है। राम अकेले आदर्श पुरुष नहीं है। जब राम को हम आदर्श पुरुष कहते हैं तो उसमें उनके पूरा परिवार आ जाता है, उनके भाई भी आ जाते हैं, पत्नियां भी आ जाती हैं, पिता दशरथ भी आ जाते हैं, और मैं तो ये कहूँगा उन्हीं आदर्शों में माँ कैकेयी भी आ जाती है। तो इसलिए राम को कहा गया क्योंकि राम इस कथा के नायक हैं। जी, अभी जैसे आपने बात की माता कैकेयी की, तो इससे जुड़ा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि माता कैकेयी के आदेश का पालन करते हुए राम ने 14 वर्ष के वनवास को अपनाया, वहीं उनके पिता दशरथ ने अपने प्राण पुत्र वियोग में त्याग दिए। तो इसका जिम्मेदार क्या राम को ठहराया जाना उचित है हमारी दृष्टि से? नहीं, राम को इसके लिए कतई उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन से वचन थे जो महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। महाराज दशरथ शिकार खेलने गए थे कैकेयी के साथ, रथ कहीं फंस गया था जंगल में, अरण्य में। वहाँ कैकेयी ने स्वयं रथ का पहिया बाहर निकाला। तब महाराजा दशरथ ने उन्हें से कहा था कि आपको 2 वरदान मैं देता हूँ, आप वरदान मांग लें। तो कैकेयी इतना सहृदय थी क्योंकि क्या ये तो मेरा कर्तव्य है, और उन्होंने मना कर दिया। मगर दशरथ आग्रह करते रहे, नहीं ये आपके वरदान है आपको। तब कैकेयी ने कहा कि ठीक है, कभी आवश्यकता होगी तो ये वरदान ले लेंगे, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तब परिस्थिति ऐसी हुई, अब वो वरदान कैकेयी को मांगने के लिए विवश होना पड़ा। तो अब यहाँ एक ये है, देखिए, अगर राम कैकेयी ने जो वरदान दशरथ ने जो वरदान कैकेयी को दिए थे, अगर राम उन्हें पूरा नहीं करते तो उनके पिता का अपमान होता है। फिर ये नहीं कहा जा सकता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर ये नहीं कहा जा सकता था। अगर राम इस बात को डिनाई कर देते कि मैं नहीं जाऊंगा, तो अब जरा इमेजिन कीजिए, जरा कल्पना कीजिए कि दशरथ का क्या हाल होता है। दशरथ की मृत्यु तो तब भी होती, बिल्कुल। अब पुत्र वियोग में हुई, ये विधि का विधान था। तो इसके लिए विधि के विधान जहाँ हो वहाँ राम को कैसे आप उत्तरदायी ठहरा सकते? तो राम ने तो वही किया जो एक आज्ञाकारी पुत्र को करना चाहिए था। अपने पिता को सम्मान देने के लिए, अपनी माता को सम्मान देने के लिए, अपने पिता का मान रखने के लिए राम ने वही किया। इसलिए राम को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें कि राम ने अपने पिता दशरथ का मान रखने के लिए माता कैकेयी के आदेश का पालन किया, तो इसमें राम को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा। लगता है राम भक्त तुलसीदास जी भी
नारी को हे दृष्टि से देखते थे, तभी तो उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के हारी। इस विषय में आपका क्या मानना है? देखिए, रामचरितमानस में अवश्य लिखा है जी, जो आपने कहा, पर हमें ये देखना चाहिए कि ये किस संदर्भ में कहा जी। और जब तक हम संदर्भ नहीं देखेंगे तब तक उनके अर्थों को, उनके अर्थ को अर्थ निकालना ये अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। जी। राम लंका की तरफ कूच कर रहे थे, बीच में समुद्र आ गया। राम ने समुद्र से राह देने के लिए, मार्ग देने के लिए प्रार्थना की, पर समुद्र नहीं माना। राम ने कहा कि सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार किया जाए तभी वो मानता है। और राम ने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठा लिया जी। जब भगवान राम ने अपने चाप पर बाण चढ़ा दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया जी। समुद्र के जो जल जीव थे वो सब व्याकुल हो गए। तब समुद्र हाथ जोड़कर सामने उनके आकर खड़ा हुआ और उनसे विनय करने लगा, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब समुद्र ने ही ये कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जी, ये हैं सब ताड़न के हितकारी, उसने अपने लिए कहा था। अच्छा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए जी कि राम नायक थे राम कथा के जी, और नायक को प्रतिस्थापित करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए एक खलनायक की आवश्यकता होती है। खलनायक के बिना नायक की भूमिका पूर्ण नहीं होता जी। तो समुद्र खलनायक था। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी चाहिए हमेशा कि लेखक अपने विचारों को नायक के ओर से, नायक के मुख से अभिव्यक्त करता है, खलनायक के मुख से नहीं जी। तो इसलिए तुलसीदास जी पर यह आरोप लगाना सरासर गलत है जी कि वो नारी को, शूद्र को ढोल और पशु के श्रेणी में रखते हैं जी। क्योंकि वो खलनायक के मुंह से के वचन थे जी। और तुलसीदास ने जो भी उसके विचार है, ये प्रत्येक साहित्य में होता है जी। कोई भी साहित्यकार हो वो नायक के मुख से ही अपने विचार अभिव्यक्त करता है जी। नंबर एक। नंबर दो, गोस्वामी तुलसीदास यदि नारी के प्रति उपेक्षा भाव रखते जी, नारी के प्रति घृणा भाव रखते, नारी को यदि हे दृष्टि से देखते तो देखिए वो सबरी को महिमा मंडित न करते। बिल्कुल। वो त्रिजटा जैसी महिला को जी। महिमा मंडित न करते। उनके महाकाव्य में सीता को बार बार माँ ना कहा जाता, उर्मिला का महिमा मंडन न होता। तो मतलब एक अहिल्या को क्या कितना उच्च स्थान दिया उन्होंने, जबकि अहिल्या पर कई तरह के आरोप थे जी। हालांकि राम ने ही उनका उद्धार किया, पर उद्धार भले ही राम ने किया हो, अगर वो घृणा भाव रखते तुलसीदास जी तो उनकी उपेक्षा कर सकते थे। तो ये कहना सरासर गलत है, मिथ्या है जी। कि गोस्वामी तुलसीदास जी नारी के प्रति हे दृष्टि रखते थे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार राम ने जनमानस को मानवता का संदेश देते हुए एक पाठ पढ़ाया सत्य का, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे राम के विचार के? देखिए, दो तीन बात कहना चाहूँगा मैं जी। आज जिस तरह की वृत्ति हम लोगों की बन गई है, तामसिक वृत्ति जी, आज जहाँ सारे आदर्श स्वार्थ के वशीभूत, हमने सारे आदर्श ताक पर रख दिए हैं। बात हम राम की करते हैं, राम को हम पूजते हैं, राम के मंदिर में भी जाते हैं और रामायण और रामचरितमानस की भी पूजा करते हैं और पाठ भी करते हैं जी। अखंड पाठ तक होता है रामचरितमानस का। मेरा यही संदेश है, रामचरितमानस का अखंड पाठ करने का अर्थ क्या है?
उसमें जो राम के आदर्श हैं, जो राम की शिक्षा है, जी। जो मॉरल वैल्यूज़ राम ने उद्धृत किए हैं वहाँ, जो नैतिक मूल्यों का बखान किया है, जो नैतिक मूल्य स्थापित किए हैं, उन्हें जीवन में उतारो। जी। वही रामचरितमानस का, सुंदरकांड का अखंड पाठ है। राम ने चाहे शबरी के जूठे बेर खाए हों या फिर सीता माता का परित्याग किया हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं एक आदर्श स्थापित किया। इस कार्यक्रम को त्यागी जी यहीं विराम देना चाहेंगे। आप कार्यक्रम में आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों का बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो जनमानस के लिए मानवता का पर्यायवाची बने, उनके जीवन से जुड़ी कई भ्रांतियों को हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से दूर किया। आशा करते हैं आपको यह हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ आपसे चाहेंगे अनुमति। आप देखते रहिए आपका अपना प्रिय वरदान टीवी। नमस्कार।